ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में मैं संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सूर्य वैसे तो हर माह अपनी राशि बदल लेते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन होते हैं वो साल में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एक तो मकर संक्रांति वाला जो जनवरी में होता है, एक जो इनकी उच्च राशि है उसमें बहुत अच्छा ये परिणाम देते हैं। इसके अतिरिक्त एक जो अभी कर्क संक्रांति होने वाली है, अब ये 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगली जो राशि आने वाली है वो है सिंह राशि, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। ये परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सूर्य बहुत पावरफुल हो जाते हैं। वैसे तो ये सृष्टि के बहुत पावरफुल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हमें अपनी नेक्ट आंखों से दिखाई देते हैं। अपना एक अस्तित्व उनका जो है चारों तरफ देखने को मिलता है। हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्र और हमारे जीवन की कल्पना ही करना मतलब असंभव है सूर्य के बगैर। सूर्य हमें ऊष्मा देते हैं, प्रकाश देते हैं। सूर्य को ग्रहों में राजा की पदवी मिली हुई है। आत्मा का भी एक संकेत है कि अगर आत्मबल से देखा जाए जोड़ के, तो सूर्य के बगैर आत्मबल भी बहुत कमजोर हो जाता है, अगर कमजोर है आपके नेटल चार्ट में। और ग्रहों में राजा की पदवी के अतिरिक्त एक और विशेष बात ये देखी जा रही है, क्योंकि ये जो महीना है सावन का महीना है, इस समय शिव का जो है एक कह सकते हैं शिव की आराधना सर्वोपरि होती है। और ये जो बारिश जो हो रही है जो उसको कहते हैं, उसको फिर इस समय कर्क राशि से जोड़ के देखा जाता है। चंद्रमा से संबंध है, तो चंद्रमा का अगर देखा जाए तो मन से, माता से, इन सब चीज़ों से संबंध है। एक तपती धूप, जो तपती गर्मी है, उसके बाद से जो अभी शुरुआत हो रही है इस माह सावन की, वो ये संकेत दिखाती है कि अब कर्क में जब भी सूर्य आएंगे तो शीतलता प्रदान करने वाले हैं। जो कड़कड़ाती हुई जो धूप थी उसमें शीतलता का आभास होने लगना शुरू हो जाएगा सभी लोगों को। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन की भी जो है अगर कहीं कोई परेशानी थी, उसमें कुछ थोड़ा सा अब आप सभी लोगों को क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा शुभता दिखाई देगी या थोड़ा रिलीफ होगा। क्योंकि ये ऐसा समय आ गया है, क्योंकि इसमें शिव और पार्वती का मिलन इसको कह सकते हैं। और माता का और पिता का, जैसे चंद्रमा को माता का नाम दिया जाता है और सूर्य को पिता का नाम देते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य की जब इस स्थिति का निर्माण होता है, इसके साथ साथ और अद्भुत कुछ और चीजें भी इस समय देखी जा रही हैं। जैसे कि ये अभी 6 से लेके और 16 जुलाई तक शुक्र के साथ रहेंगे। उधर 31 जुलाई तक बुध के साथ सूर्य का भी, सूर्य बुध का आदित्य का निर्माण होगा। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को अलग से बना के सब लोगों को मतलब विस्तार से समझाया है। सूर्य आत्मा के प्रतीक है, आपके मान प्रतिष्ठा, आत्मबल और इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट सेक्टर, बहुत सी चीजों के लिए उत्तरदायित्व हमारे जीवन के लिए देखे जाते हैं। जहाँ तक है नक्षत्रों के हिसाब से देखे जाए तो ऐसे लोग जिनका जन्म पुष नक्षत्र में, अश्लेषा में या पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, वो इस समय ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा चंद्रमा की, सूर्य की और शनि की चल रही है और बृहस्पति की भी चल रही है, तब भी आपको ज्यादा प्रभावित करेगी। इसमें सब सप्तम का निर्माण हो रहा है कि जैसे कि मकर राशि में अभी शनि चल रहे हैं और सूर्य जब कर्क राशि में आ जाएंगे तो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मतलब चंद्रमा का और शनि का भी इस तरह देखते हैं, तो उससे भी ऐसे ऋतु का निर्माण हो रहा है जो सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छी भी हो सकती है, घातक भी हो सकती है। पर इसमें एक कहना चाहिए बहुत अच्छा बचाव हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो चंद्रमा मतलब कर्क राशि में पड़ रही है और उसी पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो अब इसमें ज्यादा बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है कि सबको हानि होगी। ज्यादातर सब लोगों को जो रक्षा कवच का काम बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है, जो कि कर्क राशि पे, जो कि उनकी उच्च दृष्टि मानी जा रही है, इसलिए ये सब लोगों के लिए बहुत अच्छा संकेत है। सब लोगों को रिलीफ होने की आशंका है, रिलीफ हो सकता है। सूर्य जो है वो 3, 6, 10वें भाव में अच्छा, गोचर में भी अच्छा देते हैं, और अगर चार्ट में भी अगर विद्यमान होते हैं इन घरों में तो अच्छे परिणाम देते हैं। सूर्य को एक दृष्टि का वरदान प्राप्त है, जहाँ से बैठते हैं वहां से सप्तम दृष्टि का ये दृष्टिपात करते हैं। और ये मेष राशि में उच्च रहते हैं और तुला राशि में नीच रहते हैं। इनकी स्वयं की राशि जो है वो सिंह राशि है, और कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो पंचम घर की ये मालिक है।
तो ये स्वयं का घर है। तो अब हर एक राशि वालों के लिए क्या-क्या लेके आएँगे, ये अब आपको देखना होगा कि आपके नेत्र चार्ट में ये कहाँ कर रहे हैं, विचरण होके या गोचर में कहाँ आ रहे हैं। सावन का महीना सबके लिए पावन का महीना होता है, पवित्र महीना होता है। अगर इसमें सूर्य की उपासना की जाए तो आपके बहुत से संकट दूर हो सकते हैं। और इस समय जो एक अद्भुत मिलन हो रहा है चंद्रमा और सूर्य का, वो सबके लिए कुछ अच्छे संकेत आ रहा है, मतलब आत्मा का और मन का मिलन जो हो रहा है। तो इसलिए आपको देखना चाहिए कि आपके नेत्र चार्ट में ये कहाँ पर और किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो ये देवताओं में इनकी गिनती है, लेकिन क्रूर ग्रह में इनको गिना जाता है। इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो थोड़ी-सी किसी-किसी लोगों के लिए खराब हो सकती है, क्योंकि इनमें बहुत तेज होता है। आपको मालूम होगा कि इनकी जो पत्नी थी संध्या, उन्होंने भी इनके तेज को सह नहीं पाया था, इसलिए उन्हें एक अपनी छाया का निर्माण किया था और उससे जो है उत्पत्ति हुई थी ये शनि की। इसलिए शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र होने के बाद भी एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। अब आपके लिए देखते हैं मंगल आपके स्वामी राशि है इस समय, और आपके लिए ये भी अच्छी बात है क्योंकि आपकी राशि में उच्च रहते हैं। आपके कहाँ किस भाव में गोचर करेंगे, फोर्थ भाव में, और फिफ्थ भाव की लॉर्डशिप है आपके पास। तो आपके लिए ये दो भाव जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपको क्या है, थोड़ा सा लक्ष्मी की आने में रुकावटें आएंगी। लक्ष्मी से अगर कोई आपका रुका हुआ पैसा जैसे अगर रखा था तो उसमें थोड़ी सी और रुकावटें आ सकती हैं। बाकी कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा। शनि की एक दृष्टि है, आपको क्या है अपने किसी भी तरह के बदलाव से बचें, और अगर वाद विवाद अगर कहीं बनता है तो उसको बढ़ाएं ना, क्योंकि ये दृष्टियां हैं आपके लिए किसी मायने में परेशानी भरी हो सकती हैं, लेकिन गुरु का आपकी रक्षा करने वाले हैं, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों परम मित्र हैं। क्यों इस समय आपकी राशि में राहु भी हैं, आपका मन भ्रमित करने वाले हैं, तो आप भ्रम से बचें। अगर आप भूमि वाहन का या किसी भी तरह का सौदा करते हैं तो आपको अगर आप भ्रम को आने ना दें तो वो आपके लिए मतलब अनुकूल रहने वाला है। गुरु की दृष्टि आपके लिए सर्वोपरि है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी मनचाही जगह आपका एडमिशन हो सकता है और परीक्षा में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ये मिला जुला रहेगा, क्योंकि आपके लिए ये उच्च राशि का एक फायदा मिलेगा, ऊपर से आपके स्वयं की नेत्र चार्ट में इनका कारक है ये पंचम भाव, इसलिए उसका पूरा फायदा होगा। अब दूसरी जो राशि बनती है ये है वृषभ राशि। इस समय शुक्र भी अभी 16 जुलाई तक रहने वाले हैं, इसलिए उसका फायदा होगा। इसके अतिरिक्त आपको और चीजों का क्या फायदा होगा, जैसे कि आपके थर्ड भाव में गोचर कर रहे हैं। थर्ड भाव इनका कारक भाव है और फोर्थ भाव की लॉर्डशिप है, जो कि इनके कारक तो नहीं है लेकिन चूंकि केंद्र भाव है, इसलिए आपके लिए ये फायदेमंद सौदा हो सकता है। जैसे आप मेहनत जो अभी तक कर रहे थे उसका फल नहीं मिल रहा था, वो फल मिलना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वो सुखद रहने वाली हैं। आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, और एक दृष्टि जो है थर्ड भाव से आपकी भाग्य स्थान पे पड़ेगी। वहां पर क्या है, शनि बैठे हुए हैं, तो शनि आपके लिए कारक हैं, इसलिए भाग्य में वृद्धि होगी। नए कार्य की प्रारंभ भी कर सकते हैं। भूमि वाहन का सौदा अगर आप चाहें तो इस समय कर सकते हैं। ट्रैवल में आपको ट्रैवल में जो भी कुछ काम रखे थे ट्रैवल द्वारा वो आप कर सकते हैं, उसमें अब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सुखद रहने वाली है मतलब यात्राएं आपके लिए। परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत करेंगे, और आपको स्वयं के डिप्रेशन से आपका बचाव रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव जो है वो चौथा भाव आपकी मानसिक स्थिति का है। तो मानसिक स्थिति में कुछ थोड़ी सी अगर परेशानी पहले से चली आ रही थी तो डिप्रेशन पे कंट्रोल करेंगे तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत सुखद है, क्योंकि शुक्र का भी साथ है और बुध भी आपके लिए कैसे हैं, कारक हैं। इधर शुक्र के साथ जब जब इनकी युति बनती है तो सूर्य के साथ शुक्र कंबस्ट हो जाते हैं, लेकिन शनि आपके अच्छी तरह से मतलब आपकी रक्षा करेंगे। इस समय आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के है वृष राशि वालों के लिए समय अच्छा है। अब जो नेक्स्ट बनती है वो मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है, और बुध का साथ भी 31 जुलाई तक सूर्य के साथ सूर्य बुध का आदित्य युग का निर्माण होगा। सेकंड भाव में ये गोचर कर रहे हैं और थर्ड भाव की लॉर्डशिप है। ये अर्थ त्रिकोण के भाव हैं। तो आपको क्या क्या फायदा होगा, सूर्य जो है वो इस समय सूर्य और गुरु की कृपा से आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, तो हर तरह के कर्म जो कि आपने पहले से किए थे उनका फायदा आपको नहीं मिल रहा था वो मिलने वाला है। शनि की दृष्टि से भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आपकी तो ये
मित्र हैं, शनि और बुध दोनों मित्र हैं। परिवार में थोड़ा-सा आपको मतभेद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वाणी पे अगर आप नियंत्रण रखेंगे तो उसमें भी कुछ परेशानी नहीं होगी। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है और आपको अगर कोई उलझे हुए मामले थे संपत्ति से संबंधित, पैतृक संपत्ति से खासतौर, वो आप निपटा लें, आपके लिए ये समय अच्छा है। नए कार्य की शुरुआत भी इस समय कर सकते हैं। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको आगे चल के उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होगा। बड़े लंबे समय मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा। आपको व्यय की अधिक का सामना करना पड़ेगा। व्यय हो सकते हैं और आपको स्वयं क्या है, सेकंड भाव आपके खाने-पीने का भी है वाणी के साथ-साथ, तो आपको खाने-पीने पे कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि एक दृष्टि इनकी जो है वो आपके अष्टम पे पड़ रही है। तो इसलिए आपको थोड़ी-सी खाने-पीने की वजह से परेशानी, वैसे स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि इनकी जैसे मैंने बताया कि जो सप्तम दृष्टि है वो थोड़ी तेज होती है, तीखी होती है और इस समय वो शनि का भी वहाँ पर है प्रभाव, इसलिए आपको थोड़ा-सा बचाव अपना स्वयं करना होगा। तो बाकी कोई चीज़ें आपके लिए ज़्यादा परेशानी भरी नहीं हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं कर्क राशि। अब तो स्वामी राशि चंद्रमा है, आपके लग्न में ही ये गोचर कर रहे हैं और सेकंड भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए क्या है, चंद्रमा और सूर्य तो परम मित्र हैं और इसके अलावा बृहस्पति का भी लाभ होगा, लेकिन शनि से आपको थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है। फिर भी आपको आत्मबल में वृद्धि होगी, कार्य में सफलता, आभा मंडल आपका कैसा हो जाएगा, बहुत आकर्षित हो जाएगा और आपके सामाजिक दायरे बढ़ेंगे, उससे आपके बहुत से रुके हुए काम में प्रगति आएगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, भाग्य से सभी कार्य आगे बढ़ेंगे। मानसिक क्लेश आपको हो सकता है, उससे स्वयं को थोड़ा-सा बचा के रखें और कार्य क्षेत्र में अगर कोई काम रुका हुआ था, इस समय मौका है, आप कर सकते हैं। प्रमोशन ड्यू था या नए जॉब की तलाश थी, इस समय आपके लिए कर सकते हैं। या कि अगर आप चाहें तो जॉब में भी परिवर्तन हो सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार के साथ-साथ आपको धन का भी लाभ होने वाला है क्योंकि सेकंड भाव धन का भी है, तो धन की वजह से आपको कोई परेशानी थी, अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। परिवार से भी आपका अच्छा तालमेल बैठेगा, आपके लिए भी समय अच्छा है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा परम मित्र हैं, एक दूसरे के लिए आप बहुत सम्मान करते हैं ये अद्भुत स्थिति का सामना आपको पूरे जब तक ये सूर्य जो है आपकी राशि में है, उसका फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं, अगली जो राशि बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि कारक बनी है और आपके लग्न के ही लॉर्डशिप है इनके पास। तो 31 जुलाई तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि बुध का साथ इनको मिलेगा और इससे क्या होगा, विदेश से संपर्क बनेंगे, व्यापार में विस्तार होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे उससे लाभ कमा सकते हैं। व्यय की थोड़ी अधिकता होगी लेकिन व्यय किस पे होगा, अच्छे कार्यों पे होगा, सार्थक कार्यों पे होगा और इसमें गुरु की दृष्टि है जो उसमें कार्य में प्रगति लाने वाली है। अगर आप बाहर रह रहे हैं या बाहर जाना चाह रहे थे, मतलब विदेश जाना चाह रहे थे, तो आपके लिए ये वीज़ा या सेटलमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। दूर की यात्राएँ सुखद रहने वाली हैं, आपको अनचाहे ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि जहाँ आप नहीं जाना चाह रहे थे, हो सकता है आपका कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसा बदलाव हो जाए, कोई सीट बदल जाए आपकी या ऐसे लोगों का साथ मिल जाए जो आपको पसंद नहीं करते थे, उससे थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है। बाकी अगर आप सेहत में कुछ परेशानी थी तो उसमें कुछ सुधार दिखाई दे रहा है क्योंकि स्वामी राशि बहुत प्रबल स्थिति में है इस समय, इसलिए उसका लाभ आपको मिलने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है और अभी 31 तारीख तक सूर्य के साथ हैं तो इसका लाभ मिलेगा। 11वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव की लॉर्डशिप है, तो 6 से लेके और 16 तक का समय तो बहुत ही ज़्यादा सुखद रहने वाला है आपके लिए। आय के नए स्रोत बनेंगे, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं और इसके बाद फिर 31 जुलाई के बाद से और भी ज़्यादा आपके लिए सुखद स्थिति का निर्माण होगा। बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर टेंडर वगैरह आपने कहीं अप्लाई किया था तो वो मिल सकता है, गवर्नमेंट से लाभ हो सकते हैं, पिता और बड़े भाई का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। व्यापार का विस्तार के साथ-साथ धन भी कमाएँगे। संतान की ओर से कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, जैसे उनकी हेल्थ खराब हो सकती है या ऐसा हो सकता है कि उनका कोई काम आपको ऐसा जो आपने कल्पना की थी और वो रुक जाए।
वो उनकी करियर से संबंधित हो सकता है या उनके विवाह से संबंधित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है कि मेडिकल एक्सपेंस भी संतान पे करना पड़े। इसलिए संतान की ओर से थोड़ी-सी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक दृष्टि इनके 5th भाव पे पड़ रही है, इसलिए उसकी वजह से थोड़ी-सी परेशानी होगी। बाकी आपके लिए समय अच्छा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बुध का साथ आपको मिलेगा। बुध जो है 31 जुलाई तक काफ़ी पावरफुल स्थिति में है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि अभी 16 तारीख तक इनका साथ रहेगा। तो आपके लिए 10वें भाव में जब गोचर होगा, 11वें भाव की लॉर्डशिप भी है। ये दोनों भाव, एक आपका क्या है, आपका केंद्र भाव, एक गुल त्रिकोण, एक 11वां भाव। 11वां भाव सभी के लिए अच्छा होता है, धर्म और ज्ञान में वृद्धि होगी। आपको क्या है, यहाँ 10वें भाव में सूर्य, बहुत से ग्रह है, सूर्य है, मंगल है, ये दिग्बली हो जाते हैं और ये कार्य क्षेत्र का है। तो आपको नए नए मतलब सोर्स ऑफ इनकम की इस समय दिखाई दे रही है स्थिति। एक ऐसे मतलब पैरेलल इनकम आपकी बढ़ने वाली है, जो आपने पहले से प्लानिंग की थी और वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो वो अब आगे बढ़ सकती है। गवर्नमेंट से जुड़ के अगर काम करते हैं तो आपको फायदा होगा। और इसके अतिरिक्त वाणी पे थोड़ा सा आपको भी संयम रखना पड़ेगा, वाद विवाद ना करें। बाकी आपके शत्रु थोड़े से अवरोधियों का सामना करना पड़ेगा, हालांकि वो बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे वो आप, लेकिन वहां से आपको अलर्ट रहना चाहिए। भूमि वाहन का सुख मिलेगा। आपको थोड़ा सा मानसिक क्लेश से भी बचाव करना होगा स्वयं को। बाकी कार्य क्षेत्र में आप चाहें तो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ एक अनजाना भय सताता रहेगा, क्योंकि आप तुला राशि वाले हैं। इस समय ढैया का भी प्रभाव इस पे आप पे आने वाला है, इसलिए उससे आपको परेशानी होगी। बाकी अगर धर्म कर्म से जुड़ के रहें, घर में धार्मिक आयोजन करें और धर्म और कर्म दोनों से जुड़ के रहें, तो आपके लिए फिर ये जो परेशानी है स्वतः ही कुछ ऐसा युति निकलेगी, उससे बाहर निकल आएंगे। आपके लिए भी समय अच्छा है। फिर भी मैं रेमेडी सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, जो सूर्य के मित्र हैं और चंद्रमा से भी इनकी कोई शत्रुता नहीं है। तो आपके 9th भाव में ये गोचर कर रहे हैं, 10th भाव की लॉर्डशिप है। आपके 2 अच्छे भाव हैं ये। नए जॉब की तलाश खत्म होगी, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन ड्यू था तो वो हो सकता है, नया जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से आपको वाद विवाद से बचना है और पिता का पूर्ण सहयोग होगा। भाग्य का पूर्ण साथ मिलने वाला है, क्योंकि 9th भाव किसका, लक का है। तो पिता का और लक का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। अगर गुरु का सपोर्ट रहेगा, आपको क्या है, जो भी कार्य आपके रुके हुए थे या करने वाले थे, आपने प्लानिंग की थी, इस समय कर सकते हैं। उच्च पद की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा पिता की अगर हेल्थ खराब चली आ रही थी, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। कार्य क्षेत्र में के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। घर में आपको धार्मिक आयोजन करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। ईगो बिल्कुल भी ना करें, भूल के भी किसी से भिड़े ना, अन्यथा आपकी फिर ये सब जो परेशानी है वो आपको मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और शुभ जो राजयोग बन रहा है उसका लाभ कम मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अब इस समय ढैया का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया, इसलिए उनको ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि के स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो कि अभी क्या है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, मीन राशि में है। और 29 अप्रैल से ये बकरी भी हो जाएंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 9th भाव की लॉर्डशिप भी है इनके पास। तो आपको क्या फायदा होगा, आप बताते हैं आपको। बृहस्पति और सूर्य और चंद्र तीनों एक दूसरे से अत्यंत घनिष्ठता है तीनों में। बुद्धि से जो है वो आपकी घनिष्ठता नहीं है, इसलिए उसका उतना फायदा नहीं होगा। बाकी पिता की हेल्थ ठीक करेंगे, ये कार्य क्षेत्र में आत्मबल की वृद्धि होगी। कोई भी परेशानी थी अब तक कार्य क्षेत्र से जुड़ी, वो सब दूर हो जाएंगी। गुप्त शत्रुओं से अगर कोई परेशानी थी, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो आप स्वयं पछाड़ खा जाएंगे। और क्योंकि गुरु आपकी सुरक्षा कवच के तरह काम कर रहे हैं। 7:30 ही आपका पुनः ये समय लग चुकी है। ये अभी इसका एक वीडियो मैंने आप लोगों को दोबारा बना के दूंगी, और आगे भी आपको बताती रहूंगी क्या क्या आपको परेशानी हो सकती है, कहाँ लाभ होगा। भाग्य का थोड़ा सा कम साथ रहने वाला है, किसी से भी वाद विवाद ना करें। और आपकी पिता व संतान की समस्याओं से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो आपको युति भी आपके जो स्वामी राशि वो दिलाएंगे। अष्टम भाव में है
हैं तो चोट चपेट दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि धनु राशि पे अभी जाती हुई जो साढ़े साती है वो धन का बहुत प्रचुर मात्रा में आपकी प्राप्ति कराने वाली है। तो धन अगर आता है तो परेशानी आएगी भी, तो धन से उन समस्याओं का हल निकलेगा। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, जो कि अभी अपनी ही राशि में चल रहे हैं। सप्तम भाव में ये सूर्य का गोचर है। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि मतलब ये 1 और 7 का संबंध बन रहा है, तो आपको अष्टम भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है। मतलब कहना चाहिए दोनों ही भाव बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको जीवन साथी या आपकी बिजनेस पार्टनर दोनों से सचेत रहना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। और जीवन साथी की तो हेल्थ भी थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, उनसे कोई भी उलझन ना पालें इस समय, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य शनि का जो आमने सामने का है आपके लिए थोड़ा सा दोष ज़्यादा है, क्योंकि स्वामी राशि शनि और सूर्य दोनों परम शत्रु हैं। बाकी कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। विशेष तौर से ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। अष्टम भाव जो है वो चोट चपेट दुर्घटना का है। नो लॉस नो प्रॉफिट पे अगर आप काम कर रहे थे तो करते रहें, उसको बिल्कुल कोई बदलाव ना करें। और किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करना आपके लिए हो सकता है, आगे के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या है, अति आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत होगा, उससे आपको हानि हो सकती है, लाभ नहीं होगा हानि होगी। इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जब सूर्य की स्थिति बदल जाएगी फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होगा। अगर थोड़ा शांति रखें और पेशेंस बना के चलें तो फिर हर एक परेशानियों का सामना, ये क्या है, गुरु की जो दृष्टि है उससे आपको मतलब बचाव होने वाला है। वैसे भी ऐसा माना जाता है कि जब साढ़े साती का सेकंड फेस होता है तो वो चेस्ट पर होता है, तो चेस्ट संबंधी कोई परेशानी है तो उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अलर्ट की आवश्यकता है। अब उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है और ये जो गोचर कर रहे हैं वो 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव है। इधर 7th भाव की लॉर्डशिप भी है आपको, तो आपको क्या है, रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे। जब कारक में आ जाते हैं कोई भी क्रूर ग्रह तो उसकी पावर बढ़ा देते हैं। व्यय की थोड़ी सी अधिकता होगी, क्योंकि एक दृष्टि 12th भाव में पड़ रही है, तो व्यय जो है वो ज़्यादा करेंगे, लेकिन वो सार्थक होंगे, अच्छे कामों को होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा हो सकता है। अचानक संपत्ति का लाभ दिखाई दे रहा है। अचल चल संपत्ति की खरीद पर उस समय आप कर सकते हैं। विदेशी यात्राएं हो सकती हैं। चेंज ऑफ प्लेस और नए जॉब की प्राप्ति के लिए अगर आप इच्छुक थे तो इस समय आपका समय कर सकते हैं। वैसे तो आप पे भी साढ़े सात ही चल रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए उतना खराब समय नहीं है। आपको आपकी यात्राएं जो करते हैं उसमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलने वाली है। कुंभ राशि वालों के लिए उतना खराब समय नहीं है जितना कि मकर राशि वालों पे। और लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति हैं। आपके सूर्य आपके जो भाव 5th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है। 6 भाव की लॉर्डशिप है। दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको फायदा होगा। मतलब मिक्स रिजल्ट के साथ साथ शिक्षा, संतान, प्रेम सब में आपको क्या है, लाभ ही लाभ मिलने वाला है। अगर आप जुए सट्टे के आदी हैं तो थोड़ा सावधानी रखें इस समय, उसमें पैसा बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट ना कराएं। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत शुभ है। हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश आप जा सकते हैं। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलना तय है। कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए कोई लोग हैं, कोई जॉब में से प्रमोशन हो सकता है। नई नौकरी की तलाश खत्म होगी। धन आगमन हो सकता है। संतान की उन्नति हो सकती है। धर्म कर्म में रुचि से आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। मीन राशि वालों के लिए जो अभी सूर्य का परिवर्तन है अच्छा है। ये दोनों ही भाव आपके लिए सुखद हैं, इसलिए उसका लाभ आप ले सकते हैं। इस समय आपके ऊपर से भी साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो चुका है। अगले मतलब जनवरी तक, जैसे मैंने वीडियो में बताया है, आपको उसका फायदा मिलेगा। अब बताते हैं रेमेडी के लिए क्या करना चाहिए। अगर सूर्य की वजह से अगर आपको परेशानी है, सूर्य अगर अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, तो आपको क्या है, आपको जो है उसका सूर्य मंत्र करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और सूर्य को अर्घ दें और पिता का सम्मान करें। इसके अतिरिक्त अगर हो सके ज़्यादा परेशानी हो रही तो 5 मिनट कम से कम सूर्य की रोशनी में बैठें। और फिर भी अगर फायदा नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, रविवार का व्रत करें
और उस दिन नमक ना खाएं, ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है। और इसके अतिरिक्त चंद्रमा को ही अगर कई वजह से परेशानी हो रही है, शिव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना हर समय ही अच्छी होती है। जिन पे 7.5 की ढैया चल रही है, वो शनि के जैसे अभी तक अपना रेमेडी कर रहे थे उसी तरह से करते रहें, उसको कंटिन्यू रखें। ये नहीं है कि अब परिवर्तन हो रहा है तो उसको थोड़ा सा मतलब छोड़ दिया है, बीच में अधूरा करके आधा अधूरा काम नहीं करना चाहिए। जब कभी कोई पूरा काम करना होता है तो उसको नियम से संयम से करना चाहिए। अगर बीच में आप किसी भी मंत्र को या किसी भी रेमेडी को छोड़ देते हैं तो उसका जो पूर्व में किया गया प्रभाव है वो भी समाप्त हो जाता है, उसकी शुरुआत फिर मतलब जीरो से शुरू होकर करनी पड़ती है। इसलिए अगर फिर भी कोई परेशानी है तो किसी को नेत्र चार्ट दिखा सकते हैं। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।